Good morning, class 6th. Beta, today we are going to start a new chapter of GU, lesson 16, the four realms of the earth. In this chapter, we are going to read about the four realms of the earth, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Life is possible on the earth because of the presence of water, air, and soil. The environment of the earth is conducive for living due to the interaction of its three realms or domains. लाइफ जो है बेटा वो अर्थ के ऊपर इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे वाटर, एयर और सॉइल तीनों हैं. अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग बींग्स के रहने के लिए सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे थ्री जो डोमेन्स हैं वो हैं लैंड, जिसको लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं, वाटर जो हाइड्रोस्फीयर, एयर और एटमॉस्फेयर. लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज रियलम्स which is known as the biosphere. In other words, we can say that the biosphere is the realm of the life. ये तीनों जोन जो है बेटा उनके मिलकर एक और जोन बनाते हैं जिसको बायोस्फीयर कहते हैं. लाइफ जो है वो उसी के अंदर पॉसिबल है, बायोस्फीयर के अंदर, क्योंकि बायोस्फीयर के अंदर लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं. द फोर realms of the earth: बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर. Lithosphere, the solid portion of the earth. Atmosphere, the gaseous layer that surround the earth. Hydrosphere, water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. Biosphere, it is a narrow zone where land, water and air together are found. First is lithosphere. Lithosphere is a solid crust और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फेयर क्या है बेटा? अर्थ की हार्ड लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है ये. इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इट इज़ एन इनरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा. इसकी जो सरफेस है बेटा वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है, ये डिफरेंट लैंडफॉर्म से मिलकर बना हुआ है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, प्लेन्स, वैलीज. लिथोस्फीयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेजर ऑफ वेरियस मिनरल्स. लिथोस्फेयर जो है बेटा वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, जैसे ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट जो हो गया वो प्रोवाइड करवाता है, लैंड भी इसी के ऊपर, लैंड फॉर एग्रीकल्चर जहाँ पे किसान जो हैं वो खेती करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेजर ऑफ वेरियस मिनरल्स. यहाँ से ही बहुत सारे मिनरल्स भी निकाले जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स जो है बेटा वो भी लिथोस्फेयर का ही पार्ट है. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स एंड दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज. ये क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको लार्ज वाटर बॉडीज ने सेपरेट किया है. फर्स्ट इज एशिया. द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज एशिया. सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है. एशिया इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही रहते हैं. दैट इज़ होम टू द अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. मतलब यहाँ पे 60% जो लोग हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन के वो रहते हैं एज ऑफ 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. एशियन कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइज अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया. 30% जो टोटल लैंड एरिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट ने कवर किया हुआ है. टू द साउथ ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट लाइज द इंडियन ओशन. साउथ साइड पे इसके क्या है? इंडियन ओशन है. टू इट्स नॉर्थ, इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है. एंड टू इट्स ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशन. और ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है. मतलब तीनों साइड पे इसके वाटर बॉडीज हैं.
एशिया एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय द स्यूज कैनाल। अब क्या है, एशिया और अफ्रीका को स्यूज कैनाल जो है वो सेपरेट करता है। एशिया एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। नेक्स्ट इज अफ्रीका। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और द अर्थ इज अफ्रीका। एशिया के बाद जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसको बोल सकते हैं, दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका कवर्स 20% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। 20% लैंड एरिया कवर करता है ये अर्थ का। अफ्रीका इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन द अर्थ। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर। बहुत बड़ा पार्ट इसका नर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द अफ्रीका। इट होल्ड्स द distinction of the only continent having all three latitudes passing through it. अब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एशिया के अंदर से होकर गुजरते हैं और ये सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से ये तीनों लैटिट्यूड्स गुजरते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज इन अफ्रीका। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड की, नाइल, वो अफ्रीका से होकर जाती है। इट हैज़ 2 मेन ट्रिब्यूटरीज एंड पासिस थ्रू 11 कंट्रीज। इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं और ये 11 कंट्रीज से पास होती है। इट फ्लोज फ्रॉम तंजानिया लोकेटेड इन साउथ ऑफ अफ्रीका एंड फ्लोज टिल इजिप्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। दिस इज अ नॉर्थवर्ड flowing river and is around 6,650 km long. The largest hot desert on earth is the Sahara Desert, which is located in Africa. Sahara Desert भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर ही लोकेटेड है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। It extends from the Atlantic Ocean in the west. ये वेस्ट में अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होकर टू द रेड सी लोकेटेड इन द ईस्ट, ईस्ट में रेड सी तक जाता है। द सहारा डेजर्ट कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। द मेडिटेरियन सी लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, ऑक्यूपाइंग अराउंड 2% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये वर्ल्ड का अर्थ का 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये 2% अर्थ की सरफेस को कवर करता है। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉज बोर्न इन यूरोप। यूरोप में वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोर्न हुई। अटलांटिक करंट्स हैज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। टू द साउथ ऑफ यूरोप लाइज द अटलांटिक ओशन। टू द नॉर्थ of Europe lies the Arctic Ocean. To the west of the Europe lies the Atlantic Ocean. मतलब इसके भी तीनों तरफ वाटर बॉडीज हैं।